हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम एआई का टॉपिक कवर करने वाले हैं। न्यूरल नेटवर्क आपका यूनिट 10 का टॉपिक है। ये जो आपकी यूजीसी एनटीए नेट का सिलेबस है उसमें यूनिट 10 है। यूनिट 10 का आपका न्यूरल नेटवर्क का टॉपिक है जो आपका इस चैनल पर लास्ट टॉपिक है। इससे पहले वाले सभी टॉपिक में एआई से रिलेटेड कवर करवा चुकी हूँ। उसके बाद हम यूनिट 9 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा न्यूरल मतलब शब्द आया कहाँ से, ये वर्ड आया कहाँ से। तो सबसे पहले ये है जो हमारे दिमाग में न्यूरॉन है हमारे दिमाग में, वहाँ से ये शब्द लिया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये रिसर्च एरिया में सबसे अच्छा ये टॉपिक लिया गया है। दूसरा कि ये जो एरिया में जो हम डेली अपने एरिया में जो चीज़ें यूज करते हैं उसके अंदर भी आपका ये काम कर रहा है, न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है। जैसे आपका गूगल ट्रांसलेट, उसके अंदर भी आपका न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है। गूगल असिस्टेंट, उसके अंदर भी आपका न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आपके एरिया है जहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम करता है। जैसे आपका इसमें क्या है कि न्यूरल में क्या है, न्यूरॉन अपने दिमाग में होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो कनेक्टेड होने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको फ्लो करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयरिंग का काम भी वो करती है। तो इसके अंदर आपका जो ह्यूमन ब्रेन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल के न्यूरॉन है जो नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। जो आप डाटा देते हो उसको प्रोसेस करते हैं, देन आपको आउटपुट जनरेट करवाते हैं। ठीक है, ये तो हुआ मनुष्य के अंदर जो ब्रेन है वो कैसे काम करते हैं। मनुष्य के अंदर जो ब्रेन है वो आपका लर्निंग एल्गोरिथम पे काम करते हैं। उसमें आपके न्यूरॉन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो लर्न करते हैं, अपने एक्सपीरियंस पर लर्न करते हैं और उनको आप अपने फ्यूचर में जो भी काम कर रहे हो उस पर आप अपना अप्लाई करते हो। ठीक है, अब ये जो आपका ब्रेन का न्यूरॉन है ये आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में ट्रांसफर करना है। सेम जैसे मनुष्य का दिमाग का वैसे ही आपकी मशीन काम करनी चाहिए। तो वो सारा सिस्टम आपने न्यूरल नेटवर्क में, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में ट्रांसफर किया है। तो इसके अंदर क्या क्या है देख लीजिए। Artificial neural network, usually simple, called the neural network, are computing system inspired by the biological neural network. They constitute animal brains. The animal is based on the collection of connected unit. यहाँ पर क्या है, connected unit ली गई है, वहाँ पर connected आपके न्यूरॉन लिए गए हैं और nodes are called the artificial neuron. This loosely model of neuron is a biological brain. Okay, is connection like the synapse in a biological brain can be transmit a signal to the other neuron. जैसे आपस में ये कनेक्टेड होते, एक सिग्नल आपको देन एक न्यूरॉन का सिग्नल आपने ट्रांसफर किया अनदर न्यूरॉन के सिग्नल को। Next देखिए, an artificial neuron receive a signal then process it and the signal neuron connected to it. Next, the signal at a connection is a real number and the output of each neuron is computed by the some non-linear function of the sum of it is input. The connection are called the edges. यहाँ पर ये edges होती है जो आपके artificial neural network में है। Neuron and edges typically have the weighted and adjust our learning process. देखो यहाँ पर ये तो आपका दिमाग में जो न्यूरॉन है उसका ये डायग्राम है और ये हमें आर्टिफिशियल का जो न्यूरॉन बनाया है वो इसका ये डायग्राम है। इसमें आपका डेंटाइस्ट लगे हुए होते हैं, मतलब एक्सेप्ट ये आप देख रहे हो ना, ये पेड़ टाइप टैनी जो लग रही है ये आपकी मतलब इनपुट लेती है, बाहर के एरिया से इनपुट लेती है, बाहर से आपने जो लर्न करा है वो लेती है अंदर। फिर आपका
एक्सॉन लगे हुए होते हैं, फिर उनको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद वो इन जो आपने इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र करती है। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर से आपका डेंटाइल लगा हुआ है, फिर से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे ये आपका आर्टिफिशियल बनाएगा, ये x1 x2 xn मतलब नंबर ऑफ इनपुट ले रहा है, नंबर ऑफ इनपुट। कुछ इस पर वेटेज लगाए हुए x1 w1 x2 w2 और x1 w1, ये आपके नोड्स है, नंबर ऑफ नोड्स। ये न्यूरॉन लगा हुआ है। यहाँ पर जैसे आप फॉर्मूला पुट करते हैं न्यूरॉन में, यहाँ पर क्या पुट करते हो, फॉर्मूला पुट करके आपको आउटपुट मिलता है। जैसे इनपुट क्या आपस में कनेक्टेड है, ये हिडन एरिया होता है आपका, और आपको आउटपुट मिलते हैं। तो कुछ मशीन लगी हुई होती है, विदाउट मशीन तो कोई काम ही नहीं करता। तो जो 2 टाइप की मशीन होती है आपकी, सुपरवाइजर लर्निंग और अनसुपरवाइजर लर्निंग इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सुपरवाइजर लर्निंग में क्या होता है, देखिए, इट इन्वॉल्व ए टीचर दैट ए स्कॉलर देन द ANN itself. For example, the teacher feed some example data about which the teacher already know the answer. एग्जाम्पल देख लीजिए, पैटर्न रिक्रोनाइजेशन। इसमें क्या है आपका, ये उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है। देन ANN comes up with the guesses with recognizing, then the teacher provide the ANN with the answers, the network then compare it guesses with the teacher's correct answer and make adjustment according to the error. नेक्स्ट देखिए अनसुपरवाइजर लर्निंग। ये क्या है, इट इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज नो एग्जाम्पल डाटा सेट विद नॉन आंसर। फॉर एग्जाम्पल, सर्चिंग फॉर ए हिडन पैटर्न, इन दिस केस clustering, dividing a set of element into group according to the some unknown pattern is carried out based on the existing data set present. देन आपकी नेक्स्ट है रेनफोर्स लर्निंग। रेनफोर्स लर्निंग क्या होती है, दिस स्ट्रेटेजी बिल्ट ऑन द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द ANN मेक द डिसीजन बाय ऑब्जर्विंग इट इज इन्वायरमेंट। इफ द ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव द नेटवर्क एडजस्ट इट इज वेटेड टू बी एबल टू मेक द डिफरेंट रिक्वायर्ड डिसीजन टू द नेक्स्ट टाइम। ओके, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टी लेयर नेटवर्क एंड दे डिसीजन। आपका ग्राउंडिंग। द मल्टी लेयर क्या होता है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। द कंसेप्ट ऑफ द फीड फॉरवर्ड ANN लर्निंग। हेलो गाइस, एक बार इनकी मशीन लर्निंग फिर से देख लीजिए। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल आपको नहीं दिए। तो सुपरवाइजर लर्निंग में क्या होता है गाइस, कि एक आपको सुपरवाइज करने वाला होता है, एक आपको जैसे टीचर टाइप एक सुपरवाइज करने होता है। इसमें आपको इनपुट दिया हुआ होता है एंड आउटपुट दिया हुआ होता है। ठीक है, इसमें आपको इनपुट एंड आउटपुट दोनों दिए हुए होते हैं सुपरवाइजर लर्निंग में। इसमें क्लासिफिकेशन एंड नैरो बेस दिया हुआ होता है इसमें, कि आपको बस उसमें आपको इनपुट है, जैसे बोल सकते हो आप, जैसे हमारे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने से पहले कुछ लोग आइडिया लगा लेते हैं कि अब की बार कौन सी सरकार आएगी। एग्जिट पोल आपने सुना होगा, तो वो डाटा पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। देन फिर आपका फाइनल जो आपका डाटा आता है, वो आउटपुट जो फाइनल आता है, वो फिर उन दोनों को कंपेयर किया जाता है कुछ एल्गोरिथम के थ्रू, कि ये हमने सही आइडिया लगाया या नहीं लगाया, वो मतलब करेक्ट आंसर हमें मिला या नहीं मिला, उसको कुछ एल्गोरिथम के द्वारा वो देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका सुपरवाइजर होता है कुछ। अनसुपरवाइजर में क्या है कि आपको कुछ भी नहीं पता, ओनली आपके पास इनपुट आता है, आपको कुछ नहीं पता कि आपका कोई आपको आइडिया नहीं है। जैसे एक न्यू ब्रोन बेबी होता है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता हिडन पैटर्न में, सेम आपका अनसुपरवाइजर लर्निंग में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये देखे क्लस्टरिंग एक चीज़ होती है जिसमें आइडिया लगता है कि क्लस्टरिंग क्या होता है, कि इसमें ग्रुप डिवाइड कर लेते हैं, कि एक ग्रुप जैसे आदमी एक ग्रुप में, एक जैसे आदमी एक ग्रुप में, कुर्ता पजामा पहनने वाले आदमी एक ग्रुप में, पैंट शर्ट पहनने वाले आदमी एक ग्रुप में, बच्चे एक ग्रुप में। इस तरह से आपका क्लस्टरिंग कर लिया जाता है। इसमें रेनफोर्स लर्निंग में क्या होता है आपका, कि इसमें ऑब्जर्वेशन की चीज़ें लगी हुई होती है। आपका
रिवॉर्ड या पेनल्टी कुछ लगता है, क्वेश्चन लर्निंग होता है, इसमें एक्शन जैसे एक एजेंट होता है, उसको वो कुछ एक्शन लेता है इन्वायरमेंट पर, फिर उसकी कुछ स्टेट चेंज होती है या फिर उसको रिवॉर्ड मिलता है या पेनल्टी मिलती है। जैसे एक पिक मूवी आई है, फिर कुछ लोगों ने पसंद की, कुछ लोगों ने नहीं पसंद की, तो वो सब रेनफोर्स लर्निंग में आता है। देन आपका सिंगल लेयर फीडबैक नेटवर्क क्या होता है कि सिंगल लेयर फीडबैक नेटवर्क आपका इस तरह से होता है, एक वेक्टर ऑफ रियल वैल्यू 1 और -1 बाइनरी, ये सब आपका मल्टी लेयर में ये देखिए मल्टी लेयर के होते हैं। ये आपका इनपुट एंड आउटपुट, इसमें क्या है इनपुट एंड हिडन दिया हुआ होता है एंड आउटपुट होता है आपका सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन न्यूरल नेटवर्क। ये क्या होता है ये देखिए एक बार, इसमें आपका इज द अनसुपरवाइजर लर्निंग किस पर बेस है, ये आपका अनसुपरवाइजर लर्निंग पर बेस है। इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम ए सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन फीचर मैप ऑफ कॉन्सन मैप, मतलब के मैप आपका अनसुपरवाइजर लर्निंग में यूज होता है। किस में यूज होता है अनसुपरवाइजर लर्निंग। दिस फीचर्स मैप आर बी जनरेटिंग 2 डायमेंशनल डिस्क्रेटाइज फ्रॉम एन इनपुट स्पेस ड्यूरिंग द मॉडल ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव लर्निंग। जैसे ये आपके इनपुट लेयर है, देन आपके आउटपुट लेयर है, फिर आपका आउटपुट मिलता है, ये आउटपुट सिग्नल होते हैं। लेयर है विद 2 लेयर फुली कनेक्टेड इनपुट लेयर एंड आउटपुट मैप लेयर। द आउटपुट लेयर इज टर्म्ड एज द कोहेजन लेयर। इंट्रा लेयर कनेक्शन होती है आपकी, लेटर फीडबैक लेयर कनेक्शन होती है। एक नेक्स्ट है आपका हॉप-फिल नेटवर्क। ये क्या होता है देखिए, ए हॉप-फिल नेटवर्क इज ए फर्स्ट प्रिपेयर टू स्टोर वेरियस पैटर्न, क्या है वेरियस पैटर्न और मेमोरीज। आफ्टरवर्ड इट इज रेडी टू रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द लर्न पैटर्न बाय uncovering partition or even some crafted data about the pattern. It eventually settle down and restore the cluster pattern similar to the human brain. The Hopfield model has stability in pattern recognition. ये सब ये आपकी इसमें आता है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ गाइस। ये आएगा लास्ट टॉपिक आपका कंप्लीट है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।